रोटेशनल और वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में स्टडी किया। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन। इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन इसमें दिया गया है जैसे कि जितने भी मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ पॉलीएटॉमिक जो मॉलिक्यूल हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उन सभी का जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट रखते हैं, मतलब इनका जो ग्राउंड स्टेट है वो उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट मतलब जिनमें एक से ज़्यादा ग्राउंड स्टेट पाए जाते हैं। जैसे कुछ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सभी में क्या होता है कि ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट पाए जाते हैं। मतलब इनके ग्राउंड स्टेट मतलब E0 स्टेट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इस केस में नॉर्मल स्टेट में इनके 2 या मोर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं जिनकी एनर्जी एक दूसरे के क्लोज होती है। इसमें क्या होता है, इनके जो ग्राउंड स्टेट में है मतलब इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल्स होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती हैं और एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होती हैं और अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, डाई एटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स बनाते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के बहुत क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। फिर आगे दिया गया है कुछ लेवल्स के एडिशन से उनके इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर इसमें हम मान लीजिए कि ये इसका E0 मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और ये एक्साइटेड स्टेट E1 है। ठीक है, E1 एनर्जी स्टेट है। तो इसमें बोल रहा है कि यदि इसमें कुछ हम एक्सटर्नल कुछ फोर्स डालते हैं तो इसमें क्या हो जाती है कि ये जो इसी ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर अपर मतलब एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। इसको यही बोल रहा है। ठीक है, जिसके कारण एक्साइटेड एनर्जी लेवल की एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं कुछ ग्राउंड स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब उनकी एनर्जी बढ़ती जाती है और कुछ केस में टेम्परेचर के वेरिएशन से इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की यूनिटी से ज़्यादा होती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू यूनिट से ज़्यादा होती है, मतलब एक से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। इसी में जो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन होता है उसको हम इस तरीके से हम इस फॉर्मूले के द्वारा शो करते हैं। QE ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन को बताता है समीशन GE इंटू E⁻E/KT, जहाँ पे G जो है वो स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है जिसको डिग्री ऑफ डिजनरेसी भी कहते हैं। E जो है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की एनर्जी को बताता है। K है वो वोल्टमेट कांस्टेंट को बताता है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बताता है। और ये जो डिग्री ऑफ डिजनरेसी G की वैल्यू है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन के लिए 2J+1 के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो J है 2J+1 में जो J की वैल्यू है वो होता है आपका रिजल्टेंट क्वांटम नंबर। हमने LS कपलिंग पढ़ा है। L और S जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में कपल करके एक नया इलेक्ट्रॉनिक लेवल बनाते हैं जिसको J एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, तो वहीं ये J मतलब रिजल्टेंट क्वांटम नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से हम GE की वैल्यू को 2J+1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन आएगा 2J समीशन QE इज इक्वल टू समीशन 2J+1 E⁻E/KT। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे दिया गया है कि नीचे जो डिस्कस किया गया है पहले पॉइंट में, वो पॉइंट ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, उसका जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स होते हैं उसमें उसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है। इसको लगभग हम 0 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो 0 के बराबर मानेंगे तो यहाँ पे जो एनर्जी E है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जिसके कारण 0 होने के कारण क्या हो जाएगा कि E⁻0 इक्वेशन नंबर 2 में E⁻0/K
टी हो जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। तो हम जानते हैं ई टू द पावर कुछ भी जीरो आता है तो उसकी वैल्यू होती है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम यहाँ पे ई टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम ई टू द पावर 0 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया है ई टू द पावर 0, तो 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमको एक अलग एक एक्सप्रेशन मिला क्यू ई इज इक्वल टू समीशन 2j + 1, ठीक है। अब ये हो गया, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3, जहाँ पे क्यू ई बराबर क्या है, क्यू ई इज इक्वल टू समीशन 2j + 1, ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब अगले में देखते हैं, अगले इस टॉपिक में, ठीक है, इसी में कि फ्रॉम इक्वेशन 3 से इस स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन 2j + 1 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और हीलियम, नियॉन, मरकरी, इन सभी के लिए जो j की वैल्यू होती है वो यूनिटी होती है, ठीक है। मतलब 2j + 1 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, यूनिट के बराबर होती है, ठीक है। चूँकि हमने अभी डिस्कस किया कि ई 0 ग्राउंड स्टेट है और ये अपर एक्साइटेड स्टेट है, तो इस सिचुएशन में एनर्जी क्या होती है, 0 होगी, जिसके कारण जे की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 0, जो कि एल और एस कपलिंग को बताता है, ठीक है। एल एस कपलिंग को बता रहा है, इस वजह से जे इक्वल टू भी 0 हो गया। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन नंबर 3 में जे इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, क्यू ई इज इक्वल टू 2 × 0 + 1। तो क्यू ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1, मतलब क्यू ई इज इक्वल टू 1, मतलब क्यू ई की वैल्यू क्या आ गई, यूनिट में आ गई, जो कि इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ डिस्कस किया गया। फिर हम देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। इसके दूसरे पॉइंट में ये कहता है कि हीलियम, नियॉन, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स होता है और एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल्स होता है, इसमें क्या होता है, अगर इसमें टेम्परेचर हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हम अगर बढ़ा देते हैं तो ग्राउंड स्टेट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस एनर्जी को गेन करके अपर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे इनकी कुछ एनर्जी, मतलब इस ग्राउंड स्टेट में कुछ ना कुछ मात्रा में इसमें एनर्जी प्रेजेंट रहती है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी है उसको हम ई से प्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके लिए जो जे की वैल्यू होती है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए जो जे की वैल्यू होती है वो 3/2 आर के बराबर होती है, और जो अपर लेवल होता है उसके लिए 1/2 आर के बराबर होती है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, जे की वैल्यू, ठीक है, जे की वैल्यू को यहाँ पे 3/2 और 1/2 बताया गया है। ये है आपका ग्राउंड स्टेट के लिए और ये है आपका अपर एक्साइटेड स्टेट के लिए। अब हमको 2j + 1 में जे की वैल्यू को एक बार 3/2 रखनी है, ठीक है, और एक बार 1/2 रखनी है। तो इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 पे 2j + 1 की वैल्यू हम रख देते हैं, ठीक है, और मतलब j की वैल्यू रखते हैं तो हमको एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है यहाँ पे। ये एक बार हमने क्या लिखा, 2 × j, 2j + 1 मतलब j की वैल्यू 3/2 + 1 ब्रैकेट क्लोज e टू द पावर -0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में e की वैल्यू क्या थी, 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 0/kT लिख दिया, प्लस अपर एक्साइटेड लेवल में जब जाते हैं तो अपर एक्साइटेड एनर्जी लेवल में कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं, ठीक है, इस वजह से उसकी एनर्जी इवन रहती है। तो यहाँ पे प्लस करके 2 × 1/2 + 1 हो जाएगा और e टू द पावर -e/kT आ जाएगा। अब इतना सबको सॉल्व करने के बाद हमको एक एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ जो कि है QE = 4 +
टू ई टू द पावर E1 अपान KT है, जहाँ E1 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट की अपर एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम E1 को लिखते हैं म्यू एच सी, जहाँ पे म्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी को बताता है, एच जो है प्लांक कांस्टेंट को बताता है, और जो सी है वो है लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को बताता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के लिए एक एक्सपेरिमेंटल डाटा पाया गया, जिसके लिए जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, म्यू की वैल्यू होती है, वो 881 के बराबर होती है। ठीक है, 881 के बराबर होती है, तो हमने क्या बोलते हैं, म्यू की जगह पे 881 रख दिया। अब इक्वेशन 7 में हमने क्या किया, इसमें इक्वेशन 7 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर हमको 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये वाला इक्वेशन प्राप्त हुआ। हमने क्या म्यू की जगह पे 8e⁻881 CH अपान KT हुआ। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, C और H और K, इन तीनों की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 8 में रखा। तब उसको कैलकुलेट करने के बाद हमको एक इक्वेशन नंबर 9 मिला, जहाँ पे हम -881 इंटू प्लैंक कांस्टेंट C अपान K की वैल्यू जो होती है उसको कैलकुलेट करने पर हमको मिला 1268। ठीक है, जो हमने इस एक्सप्रेशन में लिख दिया। ठीक है, तो QE = 4 + 2e⁻ 1268 डिवाइडेड बाई T, हमको ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। ये जो एक्सप्रेशन है वो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहीं तक है इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन, ये कंप्लीट होता है हमारा पार्टीशन फंक्शन। इसको और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन में हमने अभी तक जितने भी पार्टीशन फंक्शन देखे, ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक, ये चारों पार्टीशन फंक्शन एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कोई ना कोई दो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।